हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप तो सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनुपम, और आज मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये प्लेलिस्ट लेके आया हूँ। इस वीडियो से मैं एक नए वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसमें मैं फंडामेंटल और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात करूँगा। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही क्यों, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है या डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। इसलिए हमने उन लोगों के लिए ये फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो लेके आया है, वीडियो सीरीज़ लेके आया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। नाम से ही पता चल रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डूइंग मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज़ नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, हमें मार्केटिंग करना है यूजिंग इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोले तो वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, वो आपका लैपटॉप हो सकता है, वो आपका टैबलेट हो सकता है, और इवन वो आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है जिससे आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो। ठीक है, तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, डूइंग मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज़ नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला डिजिटल मार्केटिंग का टाइप होता है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। जो दूसरा है वो हमारा है सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM। जो हमारा तीसरा है वो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, SMO। जो हमारा चौथा है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। जो हमारा पाँचवा है वो ईमेल मार्केटिंग। जो हमारा छठवां है एफिलिएट मार्केटिंग। सातवां है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। आठवां है कंटेंट और नौवां है सेल्स फनल। बेसिकली आपको बता दूं, कंटेंट मार्केटिंग जो होता है वो सब में यूज़ होता है। वो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी यूज़ होता है, वो आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सब चीज़ में यूज़ होता है कंटेंट मार्केटिंग का। इसलिए लोग कंटेंट मार्केटिंग को इसी सब में एक छोटा सा टॉपिक बना के इधर उधर डाल देते हैं। पर मैंने इसको एक अलग मॉड्यूल इसलिए बनाया है क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग का जो स्कोप है वो अब बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में कंटेंट मार्केटिंग का जो स्कोप होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैंने इसका एक अलग मॉड्यूल रखा है ताकि हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। तो हमारा जो अगला जो दूसरा टॉपिक है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO क्या होता है। बेसिकली ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये दो वर्ड से बनता है, सर्च इंजन प्लस ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होता है। बेसिकली सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग एक्सेट्रा। ठीक है, सर्च इंजन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर, वो आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है वो है गूगल। गूगल इज़ बेसिकली डोमिनेटिंग अदर सर्च इंजन। ठीक है, तो सपोज़ करो अगर किसी को कोई क्वेरी आती है तो वो क्या करता है, वो बेसिकली गूगल पे जाता है, वो अपनी क्वेरी को वहाँ लिखता है और वहाँ से उसको उसके हिसाब से उसको रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, जब भी आप कुछ भी सर्च इंजन पे सर्च करते हो तो जो आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो किस किस फॉर्म में आते हैं। मे बी वो फ़ोटोज़ के फॉर्म में आते हैं, इमेजेस के फॉर्म में आते हैं, या तो वो वीडियोस के फॉर्म में आते हैं, या तो किसी वो वेबसाइट के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस चीज़ को देखें तो सबसे ज़्यादा बिजनेस किस वेबसाइट के पास आता है, सबसे ज़्यादा बिजनेस किस वेबसाइट के पास आता है जो कि टॉप पेज, मतलब जो पहले पेज पे है और जो टॉप पे आती है, तो बस वहीं आने की लड़ाई है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि हमें अपनी वेबसाइट्स को टॉप पे लाना पड़ता है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ, अगर जिस टाइप के जिस डिजिटल मार्केटिंग के टाइप के पीछे ऑप्टिमाइजेशन लगा है, समझ जाओ ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसमें हमें 1 रुपये भी नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हमें 1 रुपये नहीं लगाना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक होता है, ये फ्री होता है, पर ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, वो टाइम में भी 2 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, या तो साल लग जाते हैं। ठीक है, ये गूगल के एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की रैंकिंग होती है। ठीक है, तो जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग कहें तो जो डिजिटल मार्केटिंग का टाइप मार्केटिंग से एंड होता है, समझ जाना वो पेड है, हमें वहाँ पे पैसे देने हैं। ठीक है, ये क्विक होता है, ये पेड होता है, और ये आर्टिफिशियल होता है। ये आप जितने पैसे दोगे वो उतने टाइम पीरियड के लिए आपकी वेबसाइट वहाँ पे रैंक करेगी। ठीक है, बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात कर रहा था, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इतना ही होता है कि हमें अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग पे लाना है ताकि जो हमारा बिजनेस है वो और बढ़े। ठीक है, बिजनेस बढ़ाने के लिए हम अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में
हम वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपनी वेबसाइट का, कुछ चेंजेस होती हैं जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर करते हैं ताकि जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग है वो टॉप पे आ जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसके ऊपर हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे थोड़ा डीप में। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? जैसे कि देख सकते हो ये मार्केटिंग है तो मतलब इसमें पैसे लगते होंगे। ठीक है, तो सर्च इंजन के अंदर कुछ ऐसी स्पेस होते हैं जहाँ पे हम अपने ऐड चला सकते हैं, हम अपने पेड ऐड चला सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने इमेज लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने ईमेल मार्केटिंग सर्च की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड लिखा हुआ है। मतलब ये जो ऐड है ये सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग में आप क्या करते हो, जो गूगल की जो ऐड वाली जो स्पेस होती है उसमें आप अपने पैसे देके अपने ऐड चला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्पेस होती है और थोड़ी स्पेस यहाँ पे भी होती है। आप यहाँ पे भी कभी कभी देखोगे तो कुछ इमेजेस यहाँ पे भी आ जाते हैं, वो भी ऐड होती है। ठीक है, वो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। ठीक है, मतलब कि ये ऐड है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली आप अपने वेबसाइट को बहुत जल्दी ही रैंकिंग में ला सकते हो। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, इसमें ये आर्टिफिशियल होता है और ये क्विक हो जाता है, मतलब ये तुरंत हो जाता है। आपका एक बजट डिसाइड होता है कि इतने रुपए पर क्लिक का पैसा लगता है। पर क्लिक वगैरह मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। ठीक है, जब मैं पूरा एक वीडियो सर्च इंजन मार्केटिंग के ऊपर बनाऊँगा तब मैं आपको उसको इसके बारे में बताऊँगा कि क्लिक पर कॉस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें उसमें मैं डिस्कस करूँगा। बस आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि सर्च इंजन मार्केटिंग होती क्या है। सर्च इंजन मार्केटिंग बेसिकली ये होती है कि जो गूगल की जो स्पेस हो, मतलब गूगल अपना खुद का स्पेस रखता है जहाँ पे वो ऐड चला सकता है। ठीक है, तो वो स्पेस को आपको एक्वायर करना है। ठीक है, और वो स्पेस ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे वो स्पेस है जिसमें आप अपने पेड ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? जैसे कि ये ऑप्टिमाइजेशन से एंड है तो आप लोग समझ ही सकते हो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोशल मीडिया पे आप लोग फ़ोटोज़ पोस्ट करते हो। ठीक है, तो वो आप अपने पर्सनल अकाउंट से करते हो। अगर जिसका बिज़नेस है वो बिज़नेस अकाउंट से फ़ोटोज़ पोस्ट करता है। तो बेसिकली पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, हम सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने इमेजेस को, अपने कंटेंट्स को, अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, उसको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे आप भी सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ पोस्ट करते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। उसी तरह यहाँ पे भी बिज़नेस अकाउंट वाले फ़ोटोज़ को पोस्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। लेकिन वो लोग स्ट्रैटेजी कहें तो हमें कौन सा पोस्ट कब डालना है, हमें कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करना है, किस टाइप के पोस्ट के लिए। जैसे अगर हमें यूथ को टारगेट करना है तो यूथ को टारगेट करने के लिए एक ही सोशल मीडिया है, सॉरी दो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम को हम टारगेट कर सकते हैं और फेसबुक को टारगेट कर सकते हैं। अगर हमें थोड़े प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करना है तो लिंक्डइन पे हम लोग अपना ऐड चला सकते हैं, या तो फिर हम लोग ट्विटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सोशल मीडिया होते हैं। ठीक है, तो वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मतलब हमें जब भी डिजिटल मार्केटिंग करनी है हमें अपना पहले से ही एक ब्लूप्रिंट, प्री प्लान ब्लूप्रिंट बना के चलना है, ताकि हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग जिस चीज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव वे में हो। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? जैसे कि आप लोग देख सकते हो मार्केटिंग से एंड है तो मतलब कि ये पेड है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे जब फ़ोटोज़ पोस्ट करते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे अगर किसी का बिज़नेस अकाउंट होता है तो उसमें एक प्रमोशन का ऑप्शन आता है, जिसको आप क्लिक करोगे तो आप अपना जो पर्टिकुलर पोस्ट है उसको प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कुछ कन्फिगरेशंस आते हैं। कन्फिगरेशंस इन द सेंस कि आपको पोस्ट किस एज ग्रुप को दिखाना है, पर्टिकुलर किस जेंडर को दिखाना है। ठीक है, किस लोकेशन में ये पोस्ट आपकी वायरल होगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी जब आप पैसे दोगे, ठीक है, जब भी आप मार्केटिंग करोगे तब ये सारी चीज़ें उसमें प्रेफरेंसेस मिल जाती है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको ये सारी प्रेफरेंसेस मिल जाते हैं जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो। तो मैंने एक इंस्टाग्राम का एग्जांपल लिया, जैसे आप फेसबुक पे भी देखोगे तो पेड ऐड कैंपेन रन होते हैं। ठीक है, बहुत हर सोशल मीडिया पे ये पेड ऐड वाली चीज़ होती है। ठीक है, अगर आप बिज़नेस अकाउंट चला रहे हो तो आपको इस सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ईमेल मार्केटिंग। अब आप भी सोच रहे होगे कि इस ज़माने में ईमेल कौन पढ़ता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। आज भी ईमेल मार्केटिंग उतनी सूटेबल है जितनी पहले थी।
आप लोग अब ये दिमाग में आ रहा हो कि ईमेल मार्केटिंग का तो मतलब वही है, सबको पर्टिकुलरली ईमेल भेजना, ऐसा सबका ईमेल आईडी टाइप करना, फिर सबको एक एक पर्टिकुलर करके ईमेल भेजना। अब वो ज़माना नहीं रहा, ठीक है। अब हमारे पास इतने सारे टूल्स आ चुके हैं कि हम ईमेल को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें सबका ईमेल पर्टिकुलरली एक बार लिखना है और सबको ईमेल एक साथ भेज देना है, ठीक है। और बार बार हमें किसी को ईमेल भेज के परेशान नहीं करना है, हमें स्ट्रैटेजी बना के चलनी पड़ती है ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी, कि हमें कौन सा ईमेल किस टाइप के इंसान को भेजना चाहिए। और ईमेल मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग, कि हमें क्या कंटेंट में लिखना है ताकि वो बंदा अगर एक बार ईमेल को पढ़ रहा है तो वो ईमेल को क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आए, ठीक है। हमारा ईमेल भेजने का टारगेट यही रहता है कि हमारा जो रीडर है वो हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाए। अब आप लोग सोच रहे हो कि लैंडिंग पेज क्या है। लैंडिंग पेज के बारे में मैं आप लोगों को जब मैं ईमेल मार्केटिंग का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा तो आपको इस आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में पता चल जाएगा कि लैंडिंग पेज क्या होता है और मेन वेबसाइट क्या होती है, मतलब ये सब के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही समझो कि ईमेल मार्केटिंग होती है क्या। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली ये होती है कि हमें पर्टिकुलरली ईमेल भेजना है एक टारगेटेड ऑडियंस को, और जो हमारा कंटेंट होना चाहिए वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए ताकि अगर वो बंदा ईमेल को खोल रहा है हमारे तो वो हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाए, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। बेसिकली इट इंक्लूड क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन मैसेज टू पोस्ट सोशल मीडिया एंड टू सेंड ऑन ईमेल मार्केटिंग। हमें एक ऐसा कंटेंट, मतलब एक हमें ऐसा रिटन पोस्ट बनाना है जिसे हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकें या तो हम किसी को मैसेज के थ्रू ईमेल कर सकें, ठीक है। हमें हर कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कंटेंट चाहिए होता है, हर लोगों की कैटेगरी के लिए अलग अलग कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है। अब आप सपोज़ करके देखो, एक यूथ को जो कंटेंट चाहिए होता है, क्या आप वो एक 50 या 60 ईयर के अंकल को सेंड करोगे तो क्या वो पढ़ेंगे? क्या उन्हें इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में? ज़ाहिर सी बात है नहीं। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइप का कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये कंटेंट मार्केटिंग होती है बेसिकली, ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एफिलिएट मार्केटिंग। आप सोच रहे होगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स और प्रोडक्ट्स, ओके। इसका मतलब ये है, आपने मिडिल मैन का नाम सुना ही होगा, बीच में रहता है जो कमीशन खाता है, ठीक है। इसको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझो। सपोज़ करो एक बिल्डर है, उसकी कोई एक बिल्डिंग है जो कि 10 लाख रुपीज़ की है। कोई पर्सन जाता है, कहता है कि मैं आपकी ये पूरी बिल्डिंग सेल करा दूंगा पर मुझे 50,000 रुपीज़ चाहिए एज अ कमीशन। तो बिल्डर कहता है ठीक है आप सेल कराओ, आप पैसे ले लो। और वो पर्सन क्या करता है, वो उसकी बिल्डिंग सेल करा के बीच में 50,000 रुपये अर्न कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो पर्सन है वो एफिलिएट का काम कर रहा है, ठीक है। और जो जिसकी बिल्डिंग है, जो बिल्डर है, वो यहाँ पे सेलर हो जाता है। और जो परचेज़र को एफिलिएट लेके आता है वो परचेज़र हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में इतना ही होता है कि एक एफिलिएट नेटवर्क बन जाता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है। तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। मिडिल मैन मार्केटिंग भी इसको कह सकते हैं आप लोग, एक मिडिल मैन की तरह आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? ये भी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही पार्ट है, पर इसको मैंने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि इसका स्कोप आगे आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से आने वाला है, ठीक है। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग क्या होता है? इन्फ्लुएंस मार्केटिंग इज़ अ हाइब्रिड ऑफ ओल्ड एंड न्यू मार्केटिंग टूल्स. It takes the idea of celebrity endorsement at the place into the modern days contact divide marketing campaign. The main differential in this case of influence marketing is that the result of the campaign are collaborated between the brand and the influencers. ठीक है, बेसिकली इन्फ्लुएंस मार्केटिंग ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म में लिखा हुआ है, मैं आपको इजी टर्म्स में समझाता हूँ, ठीक है। सपोज़ करो आप कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो और आप बहुत पॉपुलर हो, ठीक है। जस्ट सपोज़ करो आप इंस्टाग्राम पे हो, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है। कोई एक इंसान आता है, कहता है कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आप अपनी स्टोरी पे लगा दो, मैं आपको पर्टिकुलर अमाउंट पे करूँगा पर डे के हिसाब से,
ठीक है। आप कहते हो ठीक है स्टोरी पे लगाना है, आपने एक दिन का स्टोरी पे लगाया और उसे 500 रुपीज़ चार्ज कर लिया, ठीक है। तो इससे होता है कि जो आपकी ऑडियंस है उसके अंदर वो प्रोडक्ट या जो सर्विस है उसकी वो पूरी फैल जाती है। आपके जो फॉलोअर बेस है, जो आपका पूरा एक ग्रुप है, उसके अंदर ये फैल जाता है, ठीक है। तो उसका पैसा वो आप चार्ज करते हो उससे, ठीक है। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग यही होती है। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में कोई फेमस सेलिब्रिटी इन्वॉल्व नहीं होता है, ये इसमें नॉर्मल पीपल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम और आप, ठीक है। जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, जितने ज़्यादा आपका फ़ैन बेस होता है, उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेल्स फनल। बेसिकली हम लोग डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं? ताकि जो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं वो सेल हो सके, ठीक है, वो बिक सके, ठीक है। तो बेसिकली सेल्स फनल जो होता है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ये फाइनल प्रोसेस होता है जब एक नया कस्टमर आता है आपके पास और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज़ करने वाला ही होता है। बेसिकली जो ऊपर के इससे पहले आपने जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग जो भी आपने ऊपर में किया है वो सिर्फ इन 4 चीज़ों को प्रमोट करने के लिए किया है। पहला अवेयरनेस, ठीक है। आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, किस लिए? ताकि आप लोगों को अवेयर कर सकें अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। आपने ईमेल भेजा उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। जैसे मैंने आपको ईमेल मार्केटिंग बताया था कि हर इंसान के लिए अलग अलग ईमेल होता है, ठीक है। आपने सबको अलग अलग टाइप का मैसेज किया, ठीक है, वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। उस इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने एक डिसीजन लिया कि या हाँ इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेना चाहिए या इस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक डिसीजन लिया और जैसे डिसीजन लिया तो फाइनल अब वो एक्शन लेंगे, और वो एक्शन क्या होता है, वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं या सर्विसेज को परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज़ कर लेते हैं हमारा काम वहीं पे फिनिश हो जाता है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग जो हमने शुरू की थी वो हमारी इफ़ेक्टिव वे में गई है, और फाइनली जब हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो होप ये करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी अगला जो हमारा वीडियो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, ताकि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एक डिटेल में आपको समझ में आ जाए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होता क्या है। ये पूरे वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रो के ऊपर बात की है। जो अगले कुछ वीडियोस हैं उसमें आपको इन सारे टाइप्स के बारे में थोड़ा डिटेल समझने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग आगे की सारे वीडियोस देखोगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।